हेलो एवरीवन। तो ख़त्म करते हैं चल करके इस पार्ट को। आज ये लास्ट वीडियो होगा। इसको ऑलरेडी काफ़ी लंबा खींच चुके हैं हम लोग, तो आज इसको पढ़ करके पूरी की पूरी तरह से ख़त्म कर डालना है। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। कहाँ तक पढ़ लिया था हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, पढ़ लिया था हम लोगों ने कि ये पानी में पूरी तरह से डूब जाते हैं। केवल इनके दिल की धड़कन और सर की पाउंडिंग बताती है कि ये अभी भी जिंदा थे। और जब ये पूरी तरह से डर से घिरे हुए हैं तब इनके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं उस टाइम पे, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। पढ़ते हैं आगे। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम ए बिट ऑफ रीजन। और तब इन द मिड्स ऑफ द टेरर, उस डर के बीच, केम आया, ए टच ऑफ रीजन, यानी कि तर्क की एक छुअन सी महसूस हुई। एक समझदारी की बात मेरे दिमाग में आई। कौन सी बात? आई मस्ट रिमेंबर, कि मुझे याद रखना चाहिए। टू जंप, क्या याद रखना चाहिए? कूदना। When I hit the bottom, जैसे ही मैं तली को छूऊं मुझे कूदना याद रखना चाहिए। At last I felt the tiles under me. At last, आखिरकार, I felt, मैंने महसूस किया, the tiles under me, टाइल्स को मेरे नीचे। तली को छुआ इन्होंने, वो तली महसूस हुई। My toes, मेरे पैर की उंगलियां, reached out, उन तक पहुंची, as if, मानो, to grab them, उन्हें पकड़ने के लिए। मेरी पैर की अंगुलियां उन तक ऐसे पहुंची मानो उनको पकड़ना चाहती हूं। आई जम्प्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। आई जम्प्ड, मैं कूदा, विथ एवरीथिंग, सब कुछ के साथ, आई हैड, जो मेरे पास था, यानी कि जितनी भी ताकत बची हुई थी वो सारी लगा करके मैं कूदा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस। मेक नो डिफरेंस का मतलब होता है कोई फर्क ना पड़ना, कोई प्रभाव न डाल पाना। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, यानी कि कूदने से कोई फर्क नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स। लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना। तो मैंने ढूंढा, क्या ढूंढा? रोप, रस्सियां ढूंढी। लैडर, सीढ़ियां ढूंढी। एंड वाटर विंग्स, और पानी वाले पंख ढूंढे। नथिंग बट वाटर, पानी ही पानी। नथिंग बट वाटर यानी केवल पानी, पानी के अलावा तो कुछ नहीं। उसको आसान भाषा में हम पानी ही पानी कहते हैं। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी। ए मास यानी कि बड़ी मात्रा, ऑफ येलो वाटर, पीले पानी की, हेल्ड मी, मुझे पकड़े हुए थी। चारों ओर से मैं पीले पानी से घिरा हुआ था। स्टार्क टेरर यानी कि कठोर भय, टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, एक कठोर भय ने मेरे ऊपर इवन डीपर, और भी ज्यादा गहरी, होल्ड ऑन मी, पकड़ बना ली, और भी ज्यादा जोर से पकड़ लिया। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के एक बड़े चार्ज की तरह से, बड़े करंट की तरह से। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं हिला और कांपा, विथ फ्राइट, डर के मारे। माई आर्म्स वुडंट मूव, वुड नॉट मूव, जैसा कि हमने वुड के प्रयोग में क्लास में बताया था कि वुड का प्रयोग हम पास्ट इंडिफिनिट दर्शाने के लिए भी करते हैं। माई आर्म्स वुड नॉट मूव यानी कि मेरे हाथ नहीं हिलते थे। उस टाइम मेरे हाथ जब मैं पानी में था तो नहीं हिल रहे थे। माई लेग्स वुडंट मूव, मेरे पैर भी नहीं हिलते थे, नहीं हिल रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने सहायता के लिए आवाज लगाने की कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, माता को बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन नहीं है, नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वॉज अ लाइट। एंड देन, और तब, स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से, देयर वॉज अ लाइट, वहां एक प्रकाश था। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल वाटर, ऑफुल येलो वाटर, और मैं उस भयानक पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें आ रही थी बाहर, पानी के, चेहरे के बाहर नहीं, पानी के बाहर। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, और मेरी नाक भी लगभग पानी के बाहर थी। ठीक है। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और तब मैंने एक बार, तीसरी बार नीचे जाना शुरू किया। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने हवा के लिए सांस खींची और पानी पाया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, वो पीले रंग का प्रकाश भी अब खत्म हो रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, और तब सारा का सारा प्रयास थम गया। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्ब,
यहाँ तक कि मेरे पैर भी सुन्न महसूस कर रहे थे। लिम्प का मतलब होता है सुन्न हो जाना। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक ब्लैकनेस, एक अंधकार स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क पर छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इसने डर को खत्म कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने आतंक को खत्म कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई भी भय नहीं था, कोई भी आतंक नहीं था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, ये बिल्कुल शांत और बिल्कुल चुप था, बिल्कुल शांतिपूर्ण था। जब ये बेहोशी की हालत में जा रहे हैं उसका वर्णन कर रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे ये बेहोश हो रहे थे। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, डरने की कोई बात नहीं थी। दिस इज नाइस टू बी ड्राउजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू टायर्ड टू जंप। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, टू फ्लोट अलॉन्ग इन स्पेस, टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। बेहोशी का पूरा वर्णन कर डाला है इन्होंने, कैसे बेहोश हुए हैं ये। कि दिस इज नाइस, ये बड़ा अच्छा है। टू बी ड्राउजी, ड्राउजी कहते हैं नींद आने को, ऊँघने को, कि ऊँघना बड़ा ही अच्छा है। टू गो टू स्लीप, सो जाना बड़ा ही अच्छा है। नो नीड टू जंप, कूदने की कोई जरूरत नहीं है। टू टायर टू जंप, क्योंकि जंप करने के लिए बहुत ज्यादा थक चुके हैं। टू टायर टू जंप पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी सिंथेसिस में, पहला वाला सिंपल सेंटेंस जब पढ़ रहे थे हम। इट इज नाइस टू बी कैरीड जेंटली, कोमल हाथों के द्वारा कोमलता के साथ प्यार से ले जाया जाना बड़ा ही अच्छा है। पानी में जैसे ये कैरी हो रहे हैं पानी के साथ धीरे धीरे, उसको कह रहे हैं कि वो फीलिंग बड़ी अच्छी महसूस हो रही है। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, इस पानी के अंतरिक्ष में ऐसे तैरते रहना बड़ा ही आनंददायक है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, अब इनको अपने चारों ओर एक टेंडर कोमल सी बाहें महसूस हो रही हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, माता की कोमल बाहों की तरह से। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। बेहोश हो गए। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, मैं विस्मरण के संसार में चला गया, पूरी तरह से बेहोश हो गया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। जीवन का पर्दा गिरने का मतलब क्या, जैसे नाटक खत्म होता है तो पर्दा गिरता है, उसी पर्दे की बात कर रहे हैं कि जीवन का पर्दा गिर गया, ये पूरी तरह से बेहोश हो गए। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अगली चीज जो मुझे याद है वो मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था बिसाइड द पूल, तालाब के किनारे, एंड वॉमिटिंग, और उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, वो लड़का, चैप का मतलब लड़का होता है, वो लड़का जिसने मुझे फेंका था, वॉज सेइंग, वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, लड़का लगभग मर गया था। बी ऑल राइट नाउ, सब कुछ सही हो गया है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसे लॉकर रूम में लेकर चलें। सेवरल आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, आई वॉक्ड होम, मैं घर चला गया। आई वॉज वीक एंड ट्रैम्बलिंग, मैं कमजोर और कांप रहा था, मैं कमजोर था और कांप रहा था। आई सूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, मैं हिला और रोया जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात खा भी नहीं सका। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक एक हॉन्टिंग फियर, एक भयानक डर मेरे मन में बसा हुआ था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी दबाव, थोड़ी सी भी अगर कोई कह देता था कि चलो चला जाए तैरने, तो दैट अपसेट मी, वो मुझको परेशान कर देता था। मेकिंग मी मूवली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, वूबली का प्रयोग, वूबली वर्ड हमने पिछले लॉस्ट स्प्रिंग वाले में पढ़ा था। वूबली का मतलब जर्जर होता है। तो मुझे घुटनों में कमजोर करते हुए, जर्जर करते हुए और पैर से बीमार करते हुए मुझे बिल्कुल परेशान कर देता था, जरा सा भी दबाव। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं कभी भी तालाब पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगता था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड, जब कभी भी मौका मिला मैं उससे बचा। A few years later, when I came to know the waters of Cascades, कुछ वर्षों बाद जब मैं कास्केड्स के पानियों को जाना, कुछ वर्षों बाद जब मैंने कास्केड्स के पानियों को जाना,
कास्केड के पानी, कास्केड माउंटेन रेंज है, पर्वत श्रृंखला, उसमें छोटे बड़े लेक्स हैं, झीलें हैं, उन पानियों की बात कर रहे हैं कि जब मैंने उन पानियों को जाना, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मैं उनमें जाना चाहता था, उन पानियों में जाना चाहता था। एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी मैं ऐसा किया, जब कभी मैं पानी में गया, वेदर आई वॉज वेडिंग, चाहे मैं वेडिंग कर रहा था, वेडिंग करने का मतलब होता है पानी में चलना, अगर कमर भर पानी है और आप उसमें चल रहे हैं तो समझिए कि आप वेड कर रहे हैं, चल करके पार करना कहते हैं। कि वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटन और बम्पिंग रिवर, चाहे मैं टीटन नदी या फिर बम्पिंग नदी को चल करके पार कर रहा था, और बाथिंग इन द वार्म लेक ऑफ गोट रॉक्स, या फिर गोट रॉक्स की गर्म झीलों में मैं नहा रहा था। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, वो डर जो जिसने मुझे उस तालाब में पकड़ रखा था, वुड कम बैक, वो वापस आ जाता था। उसके बाद जहां भी ये जाते थे यात्रा करने के लिए पानियों में, तो जैसे ये पानी में एंटर करते थे, वो डर जो पूल में था, तालाब में इनको हुआ था, वो डर फिर से इनके पास वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, ये पूरी तरह से मुझ पर काबू कर लेता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर बिल्कुल शक्तिहीन हो जाते थे। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और आईसी ठंडा भय मेरे हृदय को पकड़ लेता था, मेरे हृदय को जकड़ लेता था। कास्केड्स, बम्पिंग रिवर, टीटन रिवर, गोट रॉक्स, वार्म लेक, ये सारी की सारी चीजें हैं क्या? ये सारी की सारी चीजें आप गूगल पर ढूंढें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको ढूंढेंगे, ये सारी जगहें क्या हैं, कैसी दिखती हैं, इनकी फोटोज आप गूगल से ढूंढ करके निकाल करके मेरे पास भेजेंगे, ये आपका होमवर्क है। आगे देखते हैं। दिस हैंडीकैप, हैंडीकैप का मतलब होता है अपंगता, अड़चन, कठिनाई, तो यहाँ पे हम बाधा भी कह सकते हैं कि दिस हैंडीकैप्ड स्टेड विथ मी, यह बाधा मेरे साथ रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे साल बीतते गए। इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, कैनो नाव होती है छोटी सी जिसको हम कैनो बोलते हैं, जिसके आगे पॉइंटेड होता है नुकीला सा नाव में। तो इन कैनोज ऑन मेन लेक्स, मेन की जो झील है उस झील में कैनो चलाते हुए, फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, लैंडलॉक्ड सैल्मन यानी कि जमीन से घिरा हुआ जो पानी है उसमें जो सैल्मन मछली पाई जाती है उसका शिकार करते समय। बांस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, बांस मछली का शिकार करते हुए न्यू हैम्पशायर में। ट्राउट फिशिंग ऑन द डचेज एंड मिटोलियस इन ऑरेगन, और ट्राउट मछली का शिकार करते हुए कहाँ पे? डचेज नदी में और मिटोलियस इन ऑरेगन, ऑरेगन में मिटोलियस नदी में। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया नदी में फिशिंग करते हुए, मछली का शिकार करते हुए। एट बम्पिंग लेक, बम्पिंग झील में। इन द कास्केड्स, कास्केड्स माउंटेन रेंज में जो बम्पिंग लेक है वहां पे भी। वेयर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं गया। द हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर फॉलोड मी, तो हॉन्टिंग फियर ऑफ वाटर, पानी का वो भयानक डर मेरे पीछे पीछे आया। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, यह मेरी मछली फिशिंग ट्रिप, मेरी मछली पकड़ने वाली जो भी यात्रा होती थी उसको बर्बाद कर देता था। डिप्रीव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग एंड बोटिंग एंड स्विमिंग, मुझको कैनोइंग यानी कि कैनो चलाने, बोटिंग बड़ी नाव चलाने, एंड स्विमिंग और तैरने का जो भी आनंद था उससे वंचित कर देता था, डिप्रीव कर देता था। डिप्रीव करने का मतलब होता है वंचित करना। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने इस डर को काबू करने का एवरी वे आई न्यू, हर एक रास्ता जो मैं जानता था वो मैंने प्रयोग किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझको अपनी पकड़ में कसकर जकड़े रखा, कसकर पकड़े रखा। फाइनली, आखिरकार 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक नियुक्त करने का निश्चय किया। एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने का निश्चय किया। I went to a pool and practiced 5 days a week. I went to a pool and practiced 5 days a week.
मैं एक तालाब पर जाता था एंड प्रैक्टिस्ड और प्रैक्टिस करता था, अभ्यास करता था 5 days a week, एक हफ्ते में 5 दिन के लिए। An hour each day, हर दिन 1 घंटा। The instructor put a belt around me, वो इंस्ट्रक्टर, वो प्रशिक्षक मेरे चारों ओर एक बेल्ट लगा देता था। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable, और उस बेल्ट से एक रोप अटैच थी, एक रस्सी जुड़ी हुई थी जो कि ओवरहेड केबल, सर के ऊपर एक केबल था, तार था, जिसमें एक पुले क्या होता है, गोल सी चक्की होती है जिसको पकड़ करके खींचते हैं, इधर उधर चला जाता है रस्सी। ये आपने अगर उड़न खटोला देखा हो, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए जो यूज करते हैं, ऊपर एक रस्सी होती है और उसमें से नीचे लटका हुआ होता है वायर, और उसके हिसाब से ही उस तार पर ही लटक करके सारी की सारी चीजें आती और जाती रहती हैं। उसी की बात कर रहे हैं, उसी को पुले बोलते हैं। He held on to the end of the rope, वह रस्सी के एक छोर को पकड़े रखता था। And went back and forth, और आगे पीछे, went back and forth across the pool, तालाब के आगे पीछे, आवर आफ्टर आवर, घंटों के बाद घंटे, डे आफ्टर डे, दिनों दिन, वीक आफ्टर वीक, हफ्ते दर हफ्ते हमने ऐसा किया। उस प्रैक्टिस को हमने जारी रखा, तालाब के इधर कभी तैरते हुए, फिर कभी इधर उसे उधर तैरते हुए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, हर एक यात्रा जो मैं पूल के तालाब के उस पार करता था, ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, तो मेरे डर का एक छोटा सा अंश मुझे आकर पकड़ता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड, हर बार जब इंस्ट्रक्टर, मेरा प्रशिक्षु, ढीला करता था, हिज होल्ड ऑन द रोप, रस्सी पर अपनी पकड़ को जैसे वो ढीला करता था, आई वेंट अंडर, मैं पानी के नीचे चला जाता था। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज, तो कुछ हद तक वो पुराना डर जो मेरा था वो मेरे पास वापस आता था और मेरे पैर जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, कि उस टेंशन को स्लैक होने से पहले, उस तनाव को खत्म होने से पहले 3 महीने बीत गए, 3 महीने का समय लग गया। Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. उसके बाद उसने मुझे सिखाया, क्या सिखाया? टू पुट माई फेस अंडर वाटर, अपने चेहरे को पानी के अंदर ले जाने के लिए, एंड एक्सहेल, और सांस को छोड़ने के लिए, एंड टू रेज माई नोज, और फिर अपनी नाक को पानी के बाहर निकालने के लिए, एंड इनहेल, और सांस को अंदर खींचने के लिए। ये प्रैक्टिस सिखाई उन्होंने कि पानी के अंदर चेहरे को ले जाना है, सांस छोड़नी है, पानी के ऊपर आकर के सांस अंदर खींचनी है। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 of times, मैंने इस एक्सरसाइज को, इस अभ्यास को लगभग 100 of times, सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाय बिट आई सेड पार्ट ऑफ ए पैनिक दैट सीज्ड मी, और छोटे छोटे कणों के रूप में मैंने उस अपने पैनिक को, अपने भय को खत्म कर दिया, धीरे धीरे खत्म होता गया। व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा पानी के अंदर होता था सर, जब मेरा सर पानी के अंदर होता था, तो जो डर मेरे अंदर आता था, उस डर को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर करके खत्म करना शुरू किया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, अगली बार उसने मुझे तालाब के किनारे पकड़ा। एंड हैड मी किक विथ माई लेग्स, और मुझे अपने पैरों से लात मारने के लिए कहा। पानी में लात चलाने की बात कर रहे हैं कि उनको ऐसे पकड़ लिया और बोला कि अब पैर चलाओ, पानी में पैर मारो। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, हफ्तों तक मैंने केवल वही किया। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, पहले तो मेरे पैर काम करना बंद कर देते थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, लेकिन धीरे धीरे वो आरामदेह हो गए, धीरे धीरे वो शांत हो गए। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिरकार मैं उन पर कमांड कर सकता था, उन पर नियंत्रण कर सकता था। 10 पीस बाय पीस, और इस तरह से टुकड़े दर टुकड़े, he built a swimmer, उसने एक तैराक बनाया। एंड when he had perfected each piece, और जब उसने हर एक टुकड़े को परफेक्ट कर दिया, संपूर्ण बना दिया, he put them together into an integrated whole, तो उसने उन सारे टुकड़ों को एक साथ इकट्ठा करके एक संपूर्ण तैराक बनाया। अपने प्रशिक्षक को कह रहा है कि उसने कैसे मेरे अंदर टुकड़े दर टुकड़े कर करके हर एक चीज को पूरी तरह से डेवलप करके उसने पूरा का पूरा एक स्विमर बनाया।
इन अप्रैल ही सेड, अप्रैल के महीने में उन्होंने कहा, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, पूल में डाइव करो, पूल में डुबकी लगाओ तालाब में, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और पूरे के पूरे पूल की लंबाई को तैर जाओ। क्रॉल स्ट्रोक, क्रॉल स्ट्रोक होता है पानी पर रेंगना वाला, जैसे पानी की लेयर पर जो हम तैरते हैं उसको बोलते हैं क्रॉल स्ट्रोक। तैरने के भी अलग अलग नाम है। आई डिड, मैंने वो किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, और इंस्ट्रक्टर इसी के साथ समाप्त हो गए, उनका प्रशिक्षण समाप्त हो गया। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मैं अभी समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अभी भी ये विचार मेरे दिमाग में आ रहा था कि क्या जब मैं अकेले रहूंगा तब भी मेरे ऊपर ये डर हावी होगा, क्या मुझे डर लगेगा जब मैं पूल में तालाब में अकेले रहूंगा। आई ट्राइड इट, मैंने इसको ट्राई किया, मैंने इसका प्रयास किया। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, मैं स्वैम द लेंथ, मैंने पूरे तालाब की लंबाई को एक बार इधर और फिर इधर पूरा का पूरा तैरा। टाइनी वेस्टीज ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, उस पुराने डर के छोटे छोटे टुकड़े वापस आते थे। वेस्टीजेस, वेस्टीजेस का मतलब होता है अवशेष, तो उस पुराने डर के छोटे छोटे अवशेष वापस आते थे। बट नाउ आई कुड फ्रोन, लेकिन अब मैं क्रोधित हो सकता था, एंड से टू दैट टेरर, और उस डर से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, है मुझको डराने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, वेल ठीक है, हियर्स टू यू, लुक, लो अब ये तुम्हारे लिए, देखो। एंड ऑफ आइड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और फिर मैं एक पूल की दूसरी लंबाई नापने के लिए चला जाता था, डर को धमका करके कि क्या बिगाड़ लोगे, और फिर एक बार तैरने के लिए मैं चला जाता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मैं इस चीज से बिल्कुल निश्चित नहीं था कि सारा का सारा डर छोड़ करके जा चुका है। सो आई वेंट टू द लेक वेंटवर्थ, और इसलिए मैं वेंटवर्थ झील में गया, इन न्यू हैम्पशायर, जो कि न्यू हैम्पशायर में स्थित है। डाइव्ड ऑफ ए डॉक, एक किनारे से मैंने वहां पे डुबकी लगाई। एट ट्रिग्स आइसलैंड, जो कि ट्रिग्स आइसलैंड पे जो डॉक था किनारा, वहां से मैंने डुबकी लगाई। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और उस लेक से, उस झील से होकर के मैं 2 मील तक तैरा और स्टैम्प एक्ट आइसलैंड तक पहुंचा। 2 मील तक ये लगातार तैरते रहे, वाह। आई स्वैम द क्रॉल, मैं सरफेस पर क्रॉल वाला जो पानी पर रेंगने वाला तैराकी था वो किया मैंने। ब्रेस्ट स्ट्रोक, सीना नीचे करके अपना पीठ ऊपर करके तैरा। साइड स्ट्रोक, बगल में होकर के। एंड बैक स्ट्रोक, और फिर उल्टा होकर के भी तैरा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार वो डर, वो भय वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, जब मैं तालाब के बीचों बीच था। आई पुट माई फेस अंडर वाटर, मैंने अपने चेहरे को पानी के अंदर लिया। एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, और बिना तली के पानी के अलावा और कुछ नहीं देखा, केवल पानी ही पानी देखा जिसका कोई अंत नहीं था। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न्ड इन अ मिनिएचर, वो पुरानी सेंसेशन, पुरानी संवेदना थोड़ी सी आई, इन ए मिनिएचर, बड़ी थोड़ी मात्रा में आई। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और कहा, वेल मिस्टर टेरर, ठीक है मिस्टर श्रीमान भय महोदय, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी, क्या लगता है तुम मेरा क्या कर लोगे। इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन, ये खत्म हो गया, वो डर भी खत्म हो गया। एंड आई स्वैम ऑन, और मैं तैरता रहा। येट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, फिर भी मेरे पास रेसिडुअल डाउट्स थे। रेसिडुअल का मतलब होता है अवशेषित, बचे कुचे जो भी थोड़े बहुत डाउट थे, वो मेरे पास अभी भी संदेह थे। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, मेरे पहले अवसर पर, आई हरीड वेस्ट, मैं पश्चिम की ओर गया। वेंट अप द टीटन टू द कॉनरेड मीडोज, और मैं कॉनरेड मीडोज जो कि टीटन में है वहां पर गया। अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल, मैं कॉनरेड क्रीक ट्रेल में गया।
टू मीडे ग्लेशियर में गया। एंड कैंप्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और जा करके मैंने हाई मीडो ऊंचे घास के मैदान जो कि वार्म लेक के बगल में था वहां पर जाकर के मैंने कैंप लगाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्राइप्ड, अगली सुबह मैंने कपड़े निकाले। डाइव्ड इनटू द लेक, लेक में जाकर के डुबकी लगाई। एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक, और जा करके दूसरे छोर तक मैंने तैरा और फिर वापस वहां से तैर करके वापस आया अपने इस छोर पर। जस्ट एज डफ कॉट प्रॉन यूज्ड टू डू, ठीक उसी प्रकार जैसे डफ कॉट प्रॉन किया करते थे। आई साउटेड विद जॉय, मैं आनंद से चिल्लाया। द गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और गिलबर्ट की चोटी ने मेरी आवाज की जो गूंज थी उसको वापस भेजा। आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपने पानी के डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे जीवन पर मेरे लिए बहुत गहरा महत्व है। एज ओनली दोज, क्योंकि केवल वे who have known stark terror, जिन लोगों ने वास्तविक डर को जाना है, and conquered it, और इस पर विजय प्राप्त की है, can appreciate, वही इसकी प्रशंसा कर सकते हैं। appreciate का मतलब होता है प्रशंसा करना। in death there is peace, मौत में तो शांति है। there is terror only in the fear of death, डर केवल मृत्यु के डर में, भय केवल मृत्यु के डर में है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट इनके मित्र राष्ट्रपति जानते थे व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, कि केवल हमको डर से ही डरना है और किसी चीज से नहीं डरना है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि मैंने दोनों का अनुभव किया था। द सेंसेशन ऑफ डाइंग, मरने के सेंसेशन ने, मरने की संवेदना को। एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, और उस भय को जिसको इसका डर उत्पन्न कर सकता है। मृत्यु का डर जो भय उत्पन्न करता है और मृत्यु का जो संवेदना होता है, वो दोनों का दोनों मैंने महसूस कर रखा है। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी, तो जीने की इच्छा बड़ी ही इंटेंसिटी, बड़ी मात्रा में मेरे अंदर जागृत हुई। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अंततः मैंने बिल्कुल मुक्त महसूस किया। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, पगडंडियों पर चलने के लिए मुक्त महसूस किया मैंने। पगडंडियां कौन सी, खेत की पगडंडियों की बात नहीं कर रहे हैं, ये पहाड़ की पगडंडियों की बात कर रहे हैं। एंड क्लाइम द पीक्स, और चोटियों पर चढ़ने के लिए मैंने मुक्त महसूस किया। एंड टू ब्रश असाइड द फियर, और डर को हटा करके दरकिनार कर देने का भी मैंने आनंद महसूस किया। तो ये था हमारा लेसन डीप वाटर। पाठ को पूरी तरह से हम खत्म कर चुके हैं। मैं चाहूंगा कि इस पाठ में आपने जिन किसी भी लेक्स का नाम सुना, जिन किसी भी नदियों का नाम सुना, जिन किसी भी पहाड़ की चोटियों का नाम आपने सुना, आप उन सभी के बारे में डिटेल निकालें। कौन सा अमेरिका के किस स्टेट में है और उसकी विशेषता क्या है, हो सके तो उसकी पिक्चर और उसका नाम सहित और कौन से स्टेट में है, सारी की सारी चीजें आपका होमवर्क है। आप इसके बारे में खुद से ढूंढें और उसको मेरे पास भेजें ताकि मैं उनको देख पाऊं और मैं ये जान पाऊं कि आपने इस पाठ को कितने अच्छे से समझा और इस पाठ में आपका इंटरेस्ट कैसा रहा, ये पाठ आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा। इसी के साथ इस पाठ को खत्म करते हैं। अब इसका क्वेश्चन और आंसर वाली जो बात बच जाती है उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।